हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे चैप्टर 5 स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स क्लास 8 के एनसीईआरटी बुक से। हमारा पहला इस वीडियो में हमें पहले ट्राई दीज वाले क्वेश्चंस करने, क्योंकि इसमें बहुत सारे ट्राई दीज क्वेश्चंस है और इसको अगर आप कवर कर लोगे तो आपका बेसिक्स भी कवर हो जाएगा। बट चूँकि इसका आंसर्स आपको नहीं मिला रहता है तो हम आज इसे सॉल्व करके जानेंगे कि आंसर्स क्या होते हैं। तो आई विल सजेस्ट कि पहले आप खुद से सॉल्व कर लीजिए और फिर जब मैं सॉल्व करूँगी तो आप आंसर मैच कर लीजिएगा। तो लेट्स स्टार्ट। आपका चैप्टर स्टार्ट हो रहा है पेज नंबर 51 से। तो लेट्स 52 में पहला ट्राई दीज है। लेट्स सी कि कॉन्सेप्ट क्या है। तो कॉन्सेप्ट आपका है कि यहाँ पर इंट्रोड्यूस करते हैं वो परफेक्ट स्क्वायर्स को। परफेक्ट स्क्वायर्स क्या है? आपका नेचुरल नंबर है और उसके स्क्वायर्स हैं। जैसे 1 है, उसका स्क्वायर 1 है, 2 है, इसका स्क्वायर 4 है, 3 है, इसका स्क्वायर 9 है, 4 है, इसका स्क्वायर 16 है, 5 है, इसका स्क्वायर 25 है। तो इन नेचुरल नंबर्स को अगर स्क्वायर कर दिया जाए तो जो हमें वैल्यूज़ मिलते हैं इन्हें परफेक्ट स्क्वायर कहा जाता है। ठीक है। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछा है यहाँ कि इज़ 32 अ स्क्वायर नंबर? तो 32 इज़ नॉट अ स्क्वायर नंबर, क्योंकि आपके क्वेश्चन जैसे 5 स्क्वायर इज़ 25, ठीक है, और 6 स्क्वायर इज़ 36। 32 इन दोनों के बीच में आता है, बट 5 और 6 इज़ कंसेक्यूटिव नंबर। 5 और 6 के बीच में कोई नेचुरल नंबर नहीं आ रहा है, मतलब 32 कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं हो सकता है। निकल सकता है 32 का स्क्वायर रूट, बट वो डेसिमल में निकलेगा, जो कि अभी आपके सिलेबस में नहीं है। तो कोई अगर आपसे पूछे कि क्या 32 स्क्वायर है, स्क्वायर नंबर है, तो आप बोलोगे नहीं। 5 स्क्वायर इज़ 25, 6 स्क्वायर इज़ 36, इन दोनों के बीच में 32 आता है, बट 5 और 6 के बीच में कोई ऐसा नंबर नहीं है, कोई नेचुरल नंबर नहीं है जिसको आप स्क्वायर कर सको। तो 32 इज़ नॉट अ स्क्वायर नंबर। ठीक है। तो पहला ट्राई दीज आपको लिखा, पहला ट्राई दीज है क्वेश्चन। फर्स्ट, फाइंड परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स बिटवीन 30 एंड 40। ठीक है। अब हमें क्या पता है, पहले हम थोड़ा रफ वर्क करेंगे। 5 स्क्वायर इज़ व्हाट 25, 6 स्क्वायर इज़ व्हाट 36 एंड 7 स्क्वायर इज इक्वल टू 49। ठीक है। तो हमें कितना मिला? 30 और 40 के बीच में कितने स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है? सिर्फ 36 है, जो कि 6 का स्क्वायर है। ओके। सेकेंड, बिटवीन 50 एंड 60। ठीक है। तभी हमको 7 स्क्वायर पता चला है। 8 स्क्वायर इज़ 64, 9 स्क्वायर इज़ 81। क्या 50 और 60 के बीच में कोई स्क्वायर नंबर है? नहीं, नो स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर नंबर प्रेजेंट। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। अब प्रॉपर्टीज़ में वो बताते हैं, सेकंड ट्राई दीज में चलते हैं, पेज नंबर 52 में ही। प्रॉपर्टीज़ में वो बता रहे हैं कि जितने भी स्क्वायर नंबर्स हैं वो किन डिजिट्स में एंड होते हैं, या तो 0 में, या तो 1 में, या तो 4 में, या तो 5 में, या तो 6 में, या तो 9 में। ठीक है। 2, 3, 7, 8 नहीं आते हैं स्क्वायर नंबर्स में। परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स में 2, 3, 7, 8 यूनिट प्लेस में नहीं आएगा। यूनिट प्लेस में सिर्फ क्या आएगा? 0 आएगा, 1 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 9 आएगा। अब इसको आपको रटने का ज़रूरत नहीं है, आपको बस सोचना है। आप नेचुरल नंबर लेके चलो। ठीक है। आप 1 ले रहे हो, 1 का स्क्वायर क्या आता है? 1 आता है। 2 का स्क्वायर 4 आता है, 3 का स्क्वायर 9 आता है, 4 का स्क्वायर 16 आता है, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100। ठीक है। ये तो आपको मुँह ज़बानी आता है। तो आप 1 है, 4 है, 9 है, यूनिट प्लेस में 6 है, 5 है, 6 है, 9 है, 4 है, 1 है, 0 है, इतने ही नंबर्स हैं। 2, 3, 7, 8 कभी नहीं आता है। तो आपको जब भी चेक करना हो तो आप बस ये नंबर्स अपने मन में याद कीजिए और फिर देखिए कि उनकी यूनिट डिजिट में इतना ही आता, तो 2, 3, 7, 8 नहीं आता है। तो आप फिर क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिएगा। जैसे मैंने ये काम यहाँ कर लिया है। मुझे जब लिखना रहता, मान लीजिए मैं अब ट्राई दिस अटेम्प्ट करती हूँ, तो आपका 52 पेज नंबर का ट्राई दिस मैं अटेम्प्ट कर रही हूँ। क्वेश्चन है कि कैन वी से वेदर द फॉलोइंग नंबर्स आर परफेक्ट स्क्वायर्स। ठीक है, क्या ये फॉलोइंग नंबर्स परफेक्ट स्क्वायर्स हैं एंड हाउ डू वी नो। ओके। तो फर्स्ट क्या है?
1057। सेकेंड क्या है 23453। थर्ड है 7928। फोर्थ है 222222। फिफ्थ है 1069 और सिक्स्थ है 2061। ठीक है। अब मान लीजिए मेरे सामने ये क्वेश्चन उन्होंने रख दिया है, मैं कैसे इसे अप्रोच करूँगी। मैं ये नहीं रटूँगी कि मुझे याद करना है कि पहले यूनिट डिजिट में क्या होना चाहिए। ये क्वेश्चन तो यूनिट डिजिट से ही सॉल्व होगा। आपको सिर्फ यूनिट डिजिट देखना है हर नंबर का और बताना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं। तो मैं क्या करूँगी, पहले मैं सोचूंगी कि 1 का स्क्वायर क्या आता है, 1 आता है। 2 का स्क्वायर में 4 आता है। 3 का स्क्वायर में 9 आता है और 4 के स्क्वायर में 16 आता है, बट यूनिट डिजिट में क्या है 6 है। फिर 5 के स्क्वायर में 25, 5 है यूनिट डिजिट में। 6 के स्क्वायर में 36 है, 6 तो आ गया पहले ही। 7 के स्क्वायर में 49 है, 9 तो आ गया पहले ही। 8 का स्क्वायर है 64, 4 भी आ चुका है। 9 का स्क्वायर 81, 1 भी आ सकता है। 10 का स्क्वायर क्या है 0। ठीक है, बस इतने ही नंबर्स पॉसिबल है। तो अब मैं देखूंगी तो क्या क्या पॉसिबल नहीं है। 2 नहीं है, 3 नहीं है और 7 नहीं है और 8 नहीं है। ये नंबर्स अगर आ रहे हैं तो परफेक्ट स्क्वायर तो हो ही नहीं सकता है। 1057 में 7 आ रहा है, ये कभी नहीं हो सकता है। 3 आ रहा है, ये भी नहीं हो सकता है। 8 आ रहा है, ये भी नहीं हो सकता है। 2 आ रहा है, ये भी नहीं हो सकता है। अब ये मे बी है ना, और ये भी मे बी। अभी मे बी क्यों है, क्योंकि हमें देखना है कि किसी का स्क्वायर करके 1069 आता है क्या। तो वो कैसे देखिएगा आप थोड़ा सोचिएगा कि आप पहले ऐसे सोचिए कि किसी टेंस जो नंबर होते हैं उनका स्क्वायर इसके 1069 के बगल में कौन सा है। तो मैं नीचे सॉल्व करती हूँ। 1069 का हमें निकालना है स्क्वायर। ठीक है, तो अब मुझे क्या पता है 30 इंटू 30 गिव्स मी 900। सबसे नियरेस्ट है, मुझे ये याद आ रहा है। ठीक है, और 40 इंटू 40 गिव्स मी हाउ मच 1600। ठीक है, अब मुझे देखना है कि इन दोनों के बीच में ऐसे कौन से नंबर्स होंगे जिनको मल्टीप्लाई करने से 9 आ जाएगा यूनिट डिजिट में। क्या हो सकते हैं 31 इंटू 31 नहीं हो सकता क्योंकि यूनिट डिजिट में 1 आएगा। 32 इंटू 32 नहीं हो सकता क्योंकि यूनिट डिजिट में 4 आएगा। 33 इंटू 33 हो सकता है। 33 इंटू 33 हो सकता है क्योंकि यूनिट डिजिट में 9 आएगा, है ना। ये 9 यहाँ डायरेक्ट आ जाएगा। 9 9 इज 18 और ये 1089 आ रहा है। तो 33 इंटू 33 इज 1089, नॉट 1069। तो 1069 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, क्यों नहीं है, क्योंकि ये हमने रीजनिंग दिया है। ओके, अब नेक्स्ट क्या है 2061। 2061 अब हम नियरेस्ट सोचेंगे, टेंस में सोचेंगे कि क्या सबसे नियरेस्ट है। तो आप सोचिए जैसे 40 इंटू 40 इज़ 1600 एंड 50 इंटू 50 इज़ 2500। तो पक्का 2061 को इसके बीच में आना होगा। अब क्या क्या मल्टीप्लाई करने से 1 आता है। 41 इंटू 41 1 आता है। तो 41 इंटू 41 41 1 4 ज़ा 4 16 1 8 6 1, ये तो नहीं हुआ। अब 42 इंटू 42 4 आएगा यूनिट डिजिट में। 43 इंटू 43 9 आएगा यूनिट डिजिट में। 44 इंटू 44 6 आएगा यूनिट डिजिट में। 45 इंटू 45 5 आएगा यूनिट डिजिट में। 46 इंटू 46 6 आएगा यूनिट डिजिट में। 47 इंटू 47 9 आएगा यूनिट डिजिट में। 48 इंटू 48 4 आएगा यूनिट डिजिट में, सॉरी 6 आएगा यूनिट डिजिट में, और नहीं सॉरी 4 ही आएगा। और 49 इंटू 49 1 आएगा यूनिट डिजिट में। तो मे बी 49 हो। तो लेट्स सी 49 9 9 ज़ा 81 8 4 9 ज़ा 36 36 एंड 8 इज़ 44 9 4 ज़ा 36 3 4 4 ज़ा 16 17 18 19 1 10 1 14 1 2 4 0 1। तो अब आप देखिए कि 1 के डिजिट में जितने 1 का यूनिट प्लेस है कितने नंबर्स के स्क्वायर्स में 41 और 49 के, मतलब 2061 इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ये भी क्लियर हो गया। एक्सप्लेनेशन पूछेंगे तो आप ये वाला दीजिएगा एक्सप्लेनेशन कि हमने नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर टेंस के परफेक्ट स्क्वायर्स निकाले हैं। 40 इंटू 40 1600, 50 इंटू 50 2500, 2061 को इनके बीच में ही होना पड़ेगा। अब चूंकि इसका यूनिट डिजिट 1 है तो किस किस का मल्टीप्लिकेशन से यूनिट डिजिट 1 आ सकता है, 1 इंटू 1 के मल्टीप्लिकेशन से और 9 इंटू 9 के मल्टीप्लिकेशन से। तो 40 के बाद कितने नंबर्स है वैसे 41 इंटू 41 होगा या फिर 49 इंटू 49 होगा। 41 इंटू 41 1681 दे रहा है और 49 इंटू 49 2401 दे रहा है, मतलब 2061 नहीं है परफेक्ट स्क्वायर। आप इसे कैलकुलेटर में भी डाल के अब सर्च कर लो, यही आएगा आंसर।
ठीक है। अब ये ट्राई दिस के इसी में एक और क्वेश्चन है, राइट 5 numbers which you can decide by looking at the unit digits that they are not square numbers, ठीक है। you can decide कि पक्का ये स्क्वायर नंबर्स नहीं होंगे, कोई भी 5 नंबर्स आप लिख सकते हो। तो क्या होगा, कोई भी डिजिट जो 2 3 7 8 से एंड कर रहा है तो वो पक्के स्क्वायर नंबर्स नहीं होंगे। तो आप कुछ भी लिख दो, 1 2 2 या फिर 2 4 3 3 या फिर 2 5 6 7 या फिर 4 8 9 8 या फिर आप लिख सकते हो 5 1 2 7। ये सब नंबर पक्का देख के आप बता सकते हो कि दे आर नॉट स्क्वायर नंबर्स। इसका सेकंड क्वेश्चन क्या है, राइट 5 numbers which you cannot decide just by looking at their units digit, ठीक है, कि वो स्क्वायर नंबर्स है या नहीं। तो जैसे हमने देखा 1069 आप देख तो रहे हो कि हाँ परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, बट आप एग्जैक्टली नहीं बता सकते हो जस्ट बाय लुकिंग कि वो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। हो सकता था ये परफेक्ट स्क्वायर होता, अगर आपको 1089 मिल जाता तो ये तो परफेक्ट स्क्वायर है, तो आप इसको देख के नहीं बोल सकते हो कि परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं, बट हो सकता है। तो आप कोई भी नंबर फिर ले लो, जो भी 0 1 4 5 6 और 9 से एंड कर रहा है, वो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। तो वैसे आप कोई भी नंबर लिख दो, जैसे आप लिख सकते हो 1000। क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है? 1000 एक्चुअली में परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है। फिर आप लिखो 1010, ठीक है। फिर आप लिखो 4144, फिर आप लिखो 1025, फिर आप लिखो 1099, ठीक है। इसे देख के आप नहीं बोल सकते हो कि ये परफेक्ट स्क्वायर होगा या ना होगा। ये दिस इज़ लिटिल बिट ट्रिकी, आपको निकाल के ही देखना पड़ेगा कि ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं। कैसे निकालिएगा, अभी के लिए आप ये मेथड यूज़ कीजिएगा, ठीक है। इतना तो आपको जानना पड़ेगा कि जो टेंस हैं एटलीस्ट उसके परफेक्ट स्क्वायर्स क्या हैं, जैसे 10 का क्या है, 20 का क्या है, 30 का क्या है, 40 का क्या है, ऐसे ऐसे 50 तक। और 1 to 15 तो आप 1 to 20 तो आप पक्का याद रखिए कि आपका परफेक्ट स्क्वायर कितना बनता है। जैसे आपका 19 का 361 बनता है, ये आप याद रखिए। 1 to 20 आप पक्का याद रखिए, और 10 to 100 भी इसमें याद रखने का कुछ है नहीं। आप एक बार रिवाइज कर लीजिए अपने दिमाग में और वेरीफाई कर लीजिए, ठीक है। अब आपका नेक्स्ट ट्राई दीज में, जो कि पेज नंबर 53 में है, इसमें क्या कॉन्सेप्ट लगता है? इसमें आपका कॉन्सेप्ट है कि जितने भी स्क्वायर, अच्छा मैं पहले क्वेश्चन लिख देती हूँ। विच ऑफ 123 स्क्वायर, 77 स्क्वायर, 82 स्क्वायर, 161 स्क्वायर एंड 109 स्क्वायर वुड एंड विथ डिजिट 1, ठीक है। अब हमने पहले ही ये कॉन्सेप्ट लगा लिया है। कौन कौन से डिजिट, कौन कौन से नंबर्स को आप मल्टीप्लाई कीजिएगा कि आपको 1 आएगा, आप बताइए। मैं 1 को स्क्वायर करूँगी तो 1 आएगा, 9 का स्क्वायर करूँगी तो यूनिट डिजिट में 1 आएगा। और आप देख लीजिए 1 से 9 के बीच में ऐसे कोई नेचुरल नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर करने से आपको यूनिट डिजिट में 1 मिलेगा। अब इसका नेक्स्ट नंबर क्या होगा, 11 का स्क्वायर करूँगी तब मुझे क्या मिलेगा, 121 मिलेगा, जो कि यूनिट डिजिट इसका 1 है। और मैं अब 19 का स्क्वायर करूँगी तो मुझे क्या मिलेगा, 361, जो कि 1 है यूनिट डिजिट। अब नेक्स्ट नंबर क्या होगा, 21 का अगर स्क्वायर करूँगी तो 441, ठीक है, इसमें भी यूनिट डिजिट 1 है। अब इसके बाद नेक्स्ट नंबर क्या हो सकता है, 29 का स्क्वायर अगर मैं करूँगी तो इसमें आएगा 841, ठीक है। ऐसे चलते रहेगा। बट किस नंबर, व्हाट नंबर्स व्हेन यू स्क्वायर इट विल गिव यू यूनिट डिजिट एज 1। तो कौन कौन से नंबर को आप कीजिएगा, अगर किस ऐसा नंबर है जिसका यूनिट डिजिट 1 है या 9 है, इसका अगर आप स्क्वायर करते हो तो आपको यूनिट डिजिट क्या मिलेगा, 1 या 1 ही मिलेगा बस, ओके। 1 या 9 के नंबर को अगर आप स्क्वायर कीजिएगा तो आपको यूनिट डिजिट 1 ही मिलेगा। तो अब इसमें क्वेश्चन ये है, सॉल्यूशन मैं बना रही हूँ यहाँ पे, विच ऑफ दीज नंबर्स
वुड एंड विद डिजिट 1। 123 का स्क्वायर है, 3 इंटू 3 क्या देता है, 9 देता है, बट यहाँ भी 3 इंटू 3 123 स्क्वायर है, 9 ही देगा। तो 123 स्क्वायर तो नहीं है क्योंकि इसका यूनिट डिजिट क्या है, 9 है, तो ये नहीं है। सेकेंड है 77 का स्क्वायर, इसका यूनिट डिजिट क्या होता है, 9 होता है। 7 इंटू 7 इज व्हाट, 49। 82 का होल स्क्वायर, यूनिट डिजिट क्या है, 4 है, ये भी नहीं है। और 161 का होल स्क्वायर, इसका यूनिट डिजिट 1 होगा। और 109 का होल स्क्वायर, इसका भी यूनिट डिजिट 1 होगा। अगर आपको डाउट है कि मैं ये कैसे कर रही हूँ, एक तो आप कैलकुलेटर से देख लो, या फिर अगर आपको फिर भी डाउट है तो आप ऐसे देखो, 3 इंटू 3 9 है, 2 इंटू 3 6 है, 3, ठीक है। यहाँ पर आप ऐसे ही करते हैं आप भी मल्टीप्लिकेशन, राइट। तो ये जो 9 है ये डायरेक्ट आ जाता है और यही यूनिट डिजिट है इस पूरे नंबर का, ठीक है। तो ये कैसे आता है, 3 इंटू 3 जो यूनिट डिजिट का जब आप जो स्क्वायर करोगे वही यहाँ आता है और फिर ये वही यहाँ भी आता है। तो आप सिर्फ ये यूनिट डिजिट का स्क्वायर करके बता सकते हो कि जो रिजल्टेंट स्क्वायर आएगा वो उसके यूनिट डिजिट में क्या रहेगा। इधर 3 का स्क्वायर करूँगी तो पक्का 9 ही रहेगा जो रिजल्टेंट आएगा। 7 का स्क्वायर करूँगी तो 7 का स्क्वायर इज़ व्हाट, 49, जिसकी यूनिट डिजिट में क्या है, 9 है, तो यहाँ भी 9 ही रहेगा। 82 का स्क्वायर इज़ व्हाट, 4, यहाँ 4 ही रहेगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया हो। आप फिर से देख सकते हो वीडियो, कॉन्सेप्ट यही है, थोड़ा बार बार आपको देखना पड़ेगा बट समझ में आ जाएगा। ये लॉजिकल है, आप खुद ही ट्राई कीजिए बना के, आपको समझ में आएगा। अब जो आपका नेक्स्ट ट्राई दिस है सेम पेज में, वो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स वुड हैव डिजिट 6 एट यूनिट प्लेस। 6 एट यूनिट प्लेस किस में है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 19 स्क्वायर। अभी हम लोग क्या देखें, अगर 9 है यूनिट डिजिट में तो क्या आता है, 1 आएगा, क्योंकि 9 इंटू 9 81 होता है। यूनिट डिजिट में 1 है तो इस पे तो नहीं है 6 यूनिट प्लेस में। 24 का स्क्वायर में 4 इंटू 4 इज 16, मतलब 6 आएगा यूनिट डिजिट, ये यूनिट डिजिट दिखा रहे हैं हम लोग, ठीक है। 6 है तो हाँ 6 है यूनिट प्लेस में। थर्ड 26 स्क्वायर, 6 का स्क्वायर इज व्हाट, 36, 6 है यूनिट प्लेस में, यहाँ भी 6 है यूनिट प्लेस में। फोर्थ 36 का स्क्वायर, 6 इसका स्क्वायर इज व्हाट, 36, तो 6 है यूनिट प्लेस में, तो यहाँ भी 6 आएगा यूनिट प्लेस में। फिफ्थ 34 का स्क्वायर, 4 इंटू 4 इज 16, 6 है यूनिट प्लेस में, तो इसलिए यहाँ भी 6 आएगा यूनिट प्लेस में। जिसको अभी भी नहीं समझ में आया है मैं फिर से समझा रही हूँ कैसे आ रहा है, आप जब सॉल्व कर रहे हो तब। 19 स्क्वायर इज एक्चुअली व्हाट, 19 इंटू 19, ठीक है। 19 9 इंटू 9 इज 81, 8 बचा हाथ में, और 1 इंटू 9 इज़ 9, 9 प्लस 8 इज़ व्हाट, 17। फिर 9 इंटू 1 इज़ 9 और 1 इंटू 1 इज़ 1, ठीक है। ये कितना आता है, 1। फिर 7 प्लस 9 इज़ 8 8 16, 1 361 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ ये 1, ये जो 9 इंटू 9 हो रहा है, 9 इंटू 9 इज़ व्हाट, 81, ठीक है। 1 है इसके यूनिट प्लेस में, और जो भी ये 1 यूनिट प्लेस वाला 1 ही यहाँ आता है और यही यहाँ भी आता है। तो आपको सीधा क्या देखना है, जो इसके यूनिट प्लेस में है 9 का स्क्वायर इज़ 81, इसके यूनिट प्लेस में 1 है, मतलब ऐसा कोई भी नंबर जो 9 से एंड हो, 19 हो, 29 हो, 39 हो, 49 हो, इनका अगर आप स्क्वायर कीजिएगा इसके यूनिट प्लेस में क्या आएगा, यूनिट डिजिट क्या आएगा, 1 आएगा, ओके, ऑलवेज 1 आएगा। वैसे ही बाकी सब नंबर्स में भी आप देख सकते हो। अब आपका पेज नंबर 54 में एक और ट्राई दिस है, यहाँ आपका समराइज हो जाएगा जो भी हमने सीखा है। इसमें क्वेश्चन है व्हाट विल बी दी वंस डिजिट इन दी स्क्वायर ऑफ दी फॉलोइंग नंबर्स, ठीक है। फर्स्ट 1 2 3 4 क्या होगा इसके स्क्वायर के फॉलोइंग, स्क्वायर के यूनिट डिजिट में। 4 का स्क्वायर इज 16, 6 है यूनिट डिजिट में, तो इसके भी यूनिट डिजिट में 6 होगा। सेकेंड 2 6 3 8 7, 7 का स्क्वायर इज 49, 9 है यूनिट डिजिट में, तो यहाँ भी 9 होगा। थर्ड 5 2 6 9 8, 8 स्क्वायर इज 64, जो यहाँ यूनिट डिजिट है वो ही यहाँ भी होगा। फोर्थ 9 9 8 8 0,
जो 0 इंटू 0 इज 0, तो 0 ही होगा यूनिट डिजिट। 2 1 2 2 2, इसका यूनिट डिजिट 4 होगा क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 है। 9106, 6 इंटू 6 इज 36, 6 का स्क्वायर इज 36, इसका यूनिट डिजिट 6 है, ये 6 है। ये यूनिट डिजिट होता है, ये टेंस डिजिट होता है। ओके, नेक्स्ट है आपका ट्राई दिस, इसी पेज में, पेज 54 में ही। ये कहता है स्क्वायर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग numbers would be an odd number और even number। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है 727। अब आप ये बताइए ऑड और इवन नंबर आप कैसे बोलते हैं? अगर उसके यूनिट डिजिट में 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, तो वो क्या हो जाता है? ऑड नंबर हो जाता है। और अगर उसके यूनिट डिजिट में 2 4 6 8 और 0 है, तो क्या हो जाता है? इवन नंबर। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए ऑड नंबर है, सॉरी इसका अगर स्क्वायर कीजिएगा तो 7 का स्क्वायर इज़ व्हाट? 49। ठीक है, और 9 क्या है? ऑड नंबर है। इसके स्क्वायर में भी यूनिट डिजिट क्या आएगा? यूनिट डिजिट विल बी 9। तो ये क्या बना एट द एंड? यूनिट डिजिट अगर 9 है, इसका स्क्वायर के नंबर्स में, मान लीजिए यहाँ नंबर है बट यहाँ यूनिट डिजिट में 9 है, तो ये नंबर क्या क्लासीफाई होगा? ऑड क्लासीफाई होगा। ठीक है, सेकेंड 158, इसका स्क्वायर 158 का होल स्क्वायर के यूनिट डिजिट में क्या होगा? वही होगा जो 8 का स्क्वायर के यूनिट डिजिट में होता है। 8 का स्क्वायर क्या होता है? 64। 8 का स्क्वायर के यूनिट डिजिट में 4 है, तो 158 के होल स्क्वायर के यूनिट डिजिट में भी 4 ही आएगा यूनिट डिजिट। आगे कुछ नंबर्स होंगे, यहाँ 4 ही आएगा। और अगर 4 से एंड हो रहा नंबर तो वो क्या है? इवन नंबर है। थर्ड 269, यहाँ 9 है, 269 का होल स्क्वायर का यूनिट डिजिट क्या होगा? वही होगा जो 9 स्क्वायर के यूनिट डिजिट में है। 9 स्क्वायर के यूनिट डिजिट में क्या है? 1, तो इसके भी स्क्वायर के यूनिट डिजिट में 1 होगा। 1 अगर आ रहा है तो ये ऑड होगा। फोर्थ, यहाँ कुछ आगे नंबर्स हो गए, 1 से एंड होगा ये। 1980, इसका क्या होगा? 0 इंटू 0 0 होता है जो कि इवन नंबर है। ठीक है, अब सेकेंड बोलता है व्हाट विल बी द नंबर ऑफ zeros in the square of following numbers। ठीक है, फर्स्ट नंबर है 60, नंबर ऑफ ज़ीरोज़ बताना है। ठीक है, अभी इसके जस्ट ऊपर एक एग्जांपल दिया हुआ है जिसमें वो बताते हैं कि 10 का स्क्वायर करो तो 100 आ रहा है, 20 का स्क्वायर करो तो 400 आ रहा है, और 80 का स्क्वायर करो तो 6400 आ रहा है। तो यहाँ क्या हो रहा है? जितने यहाँ पर ज़ीरो हैं उसके डबल आते हैं, यहाँ जो ज़ीरो उसके डबल आते हैं। जैसे 100 का स्क्वायर करो तो ये कितना आएगा? 1 2 3 4 ज़ीरोज़ आएंगे। ठीक है, 200 का स्क्वायर करो तो 4 ज़ीरोज़ आएंगे, क्योंकि यहाँ 2 ज़ीरो है तो उसका डबल हो जाता है। तो आप बताइए कभी भी किसी का स्क्वायर का यहाँ पर 3 डिजिट्स तीन आ सकते हैं? ज़ीरो नहीं आ सकते हैं। इफ़ अ नंबर कंटेन्स 3 ज़ीरोज़ एट द एंड, ठीक है, तो क्या वो नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर होगा? नहीं हो सकता है, क्योंकि ऐसा कोई भी नंबर आप कैसे, ये 3 किसी का डबल होता है, 2 किसी का डबल हो सकता है। 1 इंटू 2 कीजिए तो आपको 2 आता है, तो 2 इज़ अ डबल नंबर। 2 इंटू 2 4 आता है, बट कभी किसी से 2 को मल्टीप्लाई कीजिए तो 3 आएगा? कभी नहीं आएगा। और ये भी सोचिए आप, जैसे 10 20 80 90 और फिर 100 आ गया, 100 का स्क्वायर में तो 4 ज़ीरो है, तो 3 ज़ीरो वाला नंबर आएगा ही नहीं कभी। तो आप ये ध्यान में रखना है कि जितने भी ज़ीरो होते हैं उसके डबल हो जाता है स्क्वायर करने के बाद वो ज़ीरोज़। तो अगर 60 का स्क्वायर करेंगे कभी हम लोग तो कितने ज़ीरोज़ आएंगे? नंबर ऑफ ज़ीरोज़ विल बी 2, क्योंकि यहाँ एक ज़ीरो है, 2 बार मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये 60 इंटू 60 कीजिएगा तो 2 नंबर ऑफ ज़ीरोज़ आएंगे। कैसे? 60 इंटू 60, 0 0 0 और 6 6 3600। इसको एक और देखने का तरीका 60 इंटू 60 लिखा है जो कि 60 इंटू 10 है और 60 इंटू 10 है।
6 इंटू 6 36 है और इधर 100 आ रहा है, ठीक है, विच इज़ 3600। तो अगर दो ज़ीरोज़ हैं मतलब 10 इंटू 10 है मल्टीप्लाई, 10 इंटू 10 100 देता है, और वो जब किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई होगा तो 2 ज़ीरो ही आएंगे लास्ट में। अब जैसे सेकंड क्वेश्चन है 400, 400 का अगर स्क्वायर करते तो क्या आएगा 16 1 2 3 4, 4 ज़ीरोज़ आएंगे यहाँ, जिसका आंसर क्या होगा 4 होगा। इसका आंसर क्या है 2 है, ठीक है। कैसे आया 400 इज़ व्हाट 4 इंटू 100, 4 इंटू 100 यही होगा 400 का स्क्वायर। अब आप देखिए 4 इंटू 4 इज़ व्हाट 16, और यहाँ 100 का कितना 100 इंटू 100 इज़ 1 2 3 4 10,000, ठीक है। तो 16 1,60,000 आ गया आपका। तो जितने भी ज़ीरोज़ यहाँ होते हैं उसके डबल ज़ीरोज़ यहाँ आ जाते हैं, ठीक है। और हमेशा इवन में ही रहेगा ज़ीरोज़ स्क्वायर में, कभी ऑड नंबर नहीं हो, ऑड नंबर ज़ीरोज़ नहीं हो सकता है स्क्वायर्ड वैल्यू में, स्क्वायर नंबर में कभी भी ऑड नंबर ऑफ ज़ीरोज़ नहीं हो सकता है, ओके। अब हम चलेंगे ट्राई दिस ऑफ पेज 56। अब यहाँ आपको एक कॉन्सेप्ट बताते हैं जिसमें वो ऑब्ज़र्व करके दिखा रहे हैं कि जैसे 1 का स्क्वायर 1 इज़ व्हाट 1 का स्क्वायर, 4 इज़ व्हाट 2 का स्क्वायर, 9 इज़ व्हाट 3 का स्क्वायर, 16 इज़ व्हाट 4 का स्क्वायर। अब 1 के बाद कितना नंबर बचा 2 3 बचा, फिर 4 आता है, फिर 4 के बाद कितना बचा 5 6 7 8 और फिर 9 आता है, 9 के बाद कितना बचा 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है। तो इन स्क्वायर जो नंबर्स हैं परफेक्ट स्क्वायर्स जो है उनके बीच में कितने नंबर्स है, यहाँ 2 नंबर है, यहाँ 4 नंबर है और यहाँ 6 नंबर है, ठीक है। तो ये कैसे हो रहा है पैटर्न देखिए आप क्या हो रहा है, 1 स्क्वायर और 2 स्क्वायर के बीच में 2 नंबर है, 2 स्क्वायर और 3 स्क्वायर के बीच में 4 नंबर है। तो वो ये देख रहे हैं कि 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर इज़ हाउ मच 4 माइनस 1 इज़ 3, और है कितने नंबर ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स, नंबर ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स कितने हैं 2 हैं, जो कि एक कम है इससे। अब देखिए 3 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर कितना होता है 9 माइनस 4 इज़ व्हाट 5, और नंबर ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स बिटवीन 3 का स्क्वायर एंड 2 का स्क्वायर इज़ 4, है ना। 4 और 9 के बीच में कितने नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स है 4 हैं। और नेक्स्ट 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर में कितने परफेक्ट नंबर्स हैं, अगर आप देखिए 16 माइनस 16 माइनस नहीं पहले ये कीजिए 7 आ रहा है, ठीक है। और 9 और 16 के बीच में कितने नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स हैं 6 हैं। तो हमें ये दिखा कि जो भी यहाँ नंबर आ रहा है उससे एक -1 करने से ये नंबर आ जाता है। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, मान लीजिए जैसे अब यहाँ पर अब n मान लीजिए, ठीक है, n है और n प्लस 1 का स्क्वायर है, यही कर रहे हैं ना हम लोग, और इसके बीच का जो नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर्स है वो एक कम आता है इसके डिफरेंस से, जैसे यही कर रही हूँ मैं n प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस n स्क्वायर जो भी है वैल्यू, ठीक है, जो कि क्या है n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1 माइनस n स्क्वायर, ये कट गया 2n प्लस 1 वैल्यू है इसका, उससे एक कम है, मतलब 2n इज़ द नंबर ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स बिटवीन n प्लस 1 एंड n। जैसे अब हम लोग डालते हैं n को आप 1 डालिए, ठीक है, n क्या हो गया 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, जो कि क्या है 2 का स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, जो कि क्या है 4 माइनस 1 3 है, ठीक है। ये LHS हुआ आपका। RHS क्या है यहाँ पे, ये LHS है, ये RHS है, 2 इंटू 1 प्लस 1 जो कि 2 प्लस 1 3, सेम आ रहा है आंसर। सबसे पहला बात तो ये हुआ। अब हमें निकालना क्या है नंबर ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स, हमें क्या पता है नंबर ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर इज़ 2, जो कि यहाँ से भी हमें मिल रहा है 2n है ना फॉर्मूला, तो n इक्वल्स 1 है, तो 2 इंटू 1 इज़ 2, 2 नंबर ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स इज प्रेजेंट बिटवीन कितना 2 एंड 1, ठीक है। अब आपको ये ध्यान में रखना है कि जो छोटा नंबर है दो नंबर के बीच में उसे हमें लेना है 2n में डालने के लिए। जैसे आपको अगर बोला एक क्वेश्चन है यहाँ, मैं वो बताती हूँ, हाउ मैनी ट्राई दिस में ही नेचुरल नंबर्स लाई बिटवीन 9 स्क्वायर एंड 10 स्क्वायर, ठीक है। तो हमें क्या पता है फॉर्मूला 2n है फॉर्मूला, n क्या है यहाँ पे
पहले तो आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है कि n+1 का होल स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर करने पे 2n+1 आ रहा था, वहाँ से 2n निकल के आया है। तो n क्या है, छोटा नंबर है, n पे ऐड करने के बाद n+1 आता है, तो इनमें से जो छोटा नंबर होगा वो n होगा। तो यहाँ n क्या है, n इज़ 9, तो 2 × 9 विच इज़ 18 नंबर ऑफ natural numbers lie between 9 square and 10 square. Non-perfect squares is what? Natural numbers. जो भी बीच में बच गया वो natural numbers कहलाएगा, है ना। नेक्स्ट उसी में है 11 स्क्वायर एंड 12 स्क्वायर के बीच में क्या है, तो यहाँ n इज़ 11, तो 11 × 2 22 नंबर ऑफ natural numbers lie between 11 square and 12 square. ओके, अब सेकेंड क्वेश्चन है, हाउ मेनी नॉन स्क्वायर नंबर्स लाई बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ नंबर्स। फर्स्ट 100 स्क्वायर एंड 101 स्क्वायर। हमें पहले ही पता है n क्या है, 100 है, तो इसका आंसर क्या होगा, 2 × 100 200, ठीक है। सेकेंड 90 स्क्वायर है, 91 स्क्वायर है, तो n क्या है 90, तो नंबर क्या होगा 2 × 90 180 natural numbers which is actually what, non square numbers, ठीक है। थर्ड 1000 स्क्वायर एंड 1001 के स्क्वायर, इतना बड़े नंबर के बीच में कितने नंबर्स हैं, ठीक है। तो n इक्वल्स टू 1000 है विच इज़ इक्वल टू 2 × 1000 जो कि 2000 नेचुरल नंबर्स है बिटवीन 1000। अब आपको अगर एग्जाम्पल देखना है तो आप देख सकते हो 6 का स्क्वायर एंड 7 स्क्वायर के बीच में कितने नेचुरल नंबर्स हैं आपको निकालना है, ठीक है। तो n को 6 लेंगे तो 2 × 6 12 आया, 12 नेचुरल नंबर्स प्रेजेंट है, ओके। तो अब आप देखिए 6 का स्क्वायर इज़ 36 और 7 का स्क्वायर इज़ 49, तो कितना बचा बीच में, 37 बचा, 38 39 40 41 42 43 44 45 एंड 46, 4 4 8 और 9 10, ठीक है। तो 10 में 47 और 48, ठीक है। तो टोटल 12 नंबर हैं बिटवीन 36 एंड 49, है ना, 12 नंबर्स हैं। अब यहाँ पर भी आप काउंट करके देखिएगा, इसको तो आप काउंट कर सकते हैं 9 स्क्वायर एंड 10 स्क्वायर के बीच में। 9 स्क्वायर इज़ व्हाट 81 और 10 स्क्वायर इज़ व्हाट 100, तो 81 और 100 के बीच में कितने नंबर्स है, 82 83 84 85 86 87 88 89 90 95 92 93 94 95 96 97 98 99, 80 नंबर्स है, ठीक है, दोनों के बीच में। बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपका कॉन्सेप्ट ये लगा था, ठीक है। कोई भी n+1 का होल स्क्वायर माइनस n का होल स्क्वायर देता है आपको 2n+1 और इससे एक लेस है जो कि 2n हुआ। n क्या है यहाँ पे, दो नंबर्स के बीच में जो छोटा नंबर है वो n होगा। तो 9 स्क्वायर एंड 10 स्क्वायर, तो यहाँ 9 और 10 के बीच में क्या है, छोटा 9 है, तो n को आपको 9 लेके चलना है, ठीक है। ये आपको याद रहेगा और ये भी याद रखिएगा कि एक कम कर देना है जो कि 2n करना है, फिर आपको इसमें कन्फ्यूजन नहीं होगा और आप इजीली सॉल्व कर पाओगे एग्जाम में। अब हम चलेंगे क्वेश्चन पेज नंबर 56 का ही सेकेंड ट्राई दिस। इसमें आपको सिखा रहे हैं, ये कॉन्सेप्ट है कि सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर्स इज n स्क्वायर। मतलब 1 स्क्वायर इज व्हाट 1, 2 का स्क्वायर इज व्हाट 4 विच इज 1 + 3, 3 का स्क्वायर इज व्हाट 9 विच इज 1 + 3 + 5, 4 का स्क्वायर इज व्हाट 16 विच इज़ 1 + 3 + 5 + 7। नोटिस कीजिए जो नंबर है यहाँ उतने ही डिजिट्स हैं, यहाँ 2 है तो यहाँ 2 डिजिट्स हैं, 3 है तो यहाँ 3 डिजिट्स है, 4 है तो यहाँ 4 डिजिट्स है, ठीक है। ऐसे आप करते रहिए तो आप देख सकते हैं कि कोई भी परफेक्ट स्क्वायर है इट इज़ इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर्स, ठीक है। n यहाँ 1 है, ठीक है, तो the sum of first n odd मतलब 1 odd natural number is equal to 1 square. The sum of first 2 odd natural number is equal to 2 का square. The sum of first 3 odd natural numbers
इज एन का स्क्वायर, सम ऑफ फर्स्ट 3 ऑड नेचुरल नंबर्स इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर, सम ऑफ फर्स्ट 4 ऑड नेचुरल नंबर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर। तो आपको ये कहना चाह रहा है कि इफ़ अ नेचुरल नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड, इफ़ अ नेचुरल नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ सम ऑफ successive odd natural numbers starting from 1, then it is a perfect square, and if it is not expressible then it is not a perfect square। तो आपको एक चेक करने का तरीका बताया। मान लीजिए आपको नंबर 25 दिया गया, अब 25 को क्या करना है, दिस इज एक्चुअली इक्वल टू 5 स्क्वायर, मतलब फर्स्ट 5 ऑड नंबर जो हैं उसका सम 25 आना चाहिए, ठीक है। बट हम कैसे देखेंगे, मान लीजिए आपको कोई बहुत बड़ा नंबर दिया तो आप ऐड करके नहीं देखिएगा, देख भी सकते हैं बट बहुत बड़ा नंबर है तो बहुत दिक्कत होगा। तो आप क्या कीजिएगा, 25 से पहले 1 माइनस कीजिएगा, 24 आएगा, फिर 24 से -3 कीजिएगा, कितना आएगा 21, फिर 21 से -5 कीजिएगा तो कितना आएगा 16, फिर 16 से -7 कीजिएगा, कितना आएगा 9, 9 - 9 0, ठीक है। मतलब अगर आप इसमें से ये सब माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा, 0 ही बचेगा ऑब्वियसली, है ना। इसमें से आप देखिए 1 + 3 + 5 + 7 + 9 इज एक्चुअली इक्वल टू 25। अब इसमें से आप फिर से -1 कर दिए, फिर -3 कर दिए, -5 कर दिए, -7 कर दिए, -9 कर दिए, तो बचेगा क्या, 0 ही बचेगा। तो ये एक तरीका इन्होंने बताया है चेक करने का। अगर अब इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करके हमें ट्राई दिस सॉल्व करना है तो लेट्स सी कैसे हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 है 121, ठीक है। अब हमें नहीं पता है कि ये क्या है भाई, हम लोग देखेंगे इसी से सॉल्व करके। तो 121 से -1 पहले करेंगे तो 120 आएगा, 120 से फिर नेक्स्ट ऑड नेचुरल नंबर करना है माइनस, तो 117 आएगा, 117 से -5 करना है तो 112 आएगा, 112 से -7 करना है तो 105 आएगा, 105 से -9 करना है तो 96 आएगा, 96 से -11 करना है तो आएगा 85, 85 से -13 करना है तो आएगा आपको 72, 72 से -15 करना है तो आएगा आपको 57, मैं यहाँ जा रही हूँ, 57 से आपको -17 करना है तो आएगा आपको 40, 40 से -19 करना है तो आएगा आपको 21, 21 से -21 आएगा आपको 0। मतलब ये पक्का परफेक्ट स्क्वायर है। अगर इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज 1, 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17 + 19 + 21, ठीक है। कितने नंबर्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, मतलब ये पक्का 11 का स्क्वायर है 121, पहला बात तो। और फिर क्या हमें पता चल रहा है, अगर हम ये सब माइनस कर दिए, यहाँ माइनस किया, यहाँ माइनस किया, यहाँ तक माइनस कर देंगे तो हमें 0 आ रहा है, विच इज़ ऑब्वियस, ठीक है, क्योंकि 0 ही आएगा, क्योंकि 121 इज इक्वल टू दिस। अगर 121 से ये सारे नंबर्स माइनस कर दे तो बचेगा क्या, 0 बचेगा। अब सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, 55, 55 - 1 54, 54 - 3 51, 51 - 5 हुआ 46, 46 - 7 हुआ 39, 39 - 9 हुआ 30, 30 - 11 हुआ 19, 19 - 13 हुआ 6 और 6 - 15 ये तो नेगेटिव में चला गया -9, ठीक है। तो ये अब 0 तो आया ही नहीं, तब ये पक्का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है। तो आप यहाँ लिख देना परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, यहाँ आप लिख दो नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, है ना। थर्ड आपका है 81, 81 से 1 80, 80 से 3 77, 77 से -5 72, 72 से -7 65, 65 से -9 56, 56 से -11 45, 45 से -13 32, 32 से -15 17, 17 - 17 0, 0 आया। कितने बार में आया, 1 3 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जो कि सही है, 9 का स्क्वायर ही 81 होता है, ठीक है। तो आप लिख दोगे इसको परफेक्ट स्क्वायर।
फोर्थ 49, 49 minus 1 48, 48 minus 3 45, 45 minus 5 40, 40 minus 7 33, 33 minus 9 24, 24 minus 11 13, 13 minus 13 0। कितने बार में आया 1 2 3 4 5 6 7, जो कि एक्चुअली ट्रू है। 7 का स्क्वायर ही 49 है, तो परफेक्ट स्क्वायर है ये। फिफ्थ आपका है 69, 69 माइनस 1 68, 68 माइनस 3 65, 65 माइनस 5 60, 60 माइनस 7 53, 53 माइनस 9 44, 44 माइनस 11 33, 33 माइनस 13 20, 20 माइनस 15 5, 5 माइनस 17 तो नेगेटिव हो गया, जो कि -12 होता है। ये क्या हो जाएगा? नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, ये आपका हो गया ये वाला ट्राई दिस। अब एक अभी बहुत सारे ट्राई दिस और बाकी हैं, तो लेट्स गो टू पेज नंबर 50। तो पेज 57 के ट्राई दिस में वो आपको सिखा रहे हैं कि आप कैसे किसी स्क्वायर नंबर को डिनोट कर सकते हो एज अ सम ऑफ कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट 9, जो कि एक्चुअली 4 + 5 है। तो ये 4 कैसे आ सकता है बताइए? 3 का स्क्वायर -1/2, 9 - 1/2, 8/2 इज़ 4। एंड ये कैसे आ सकता है? 3 स्क्वायर + 1/2, 9 + 1/2 इज़ व्हाट 10/2 विच इज़ 5। तो आप कैसे निकाल सकते हो कि किसी का स्क्वायर जो है, जो भी नंबर है स्क्वायर नंबर है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो है, उसे आप डिनोट कर सकते हो एज अ सम ऑफ कंसेक्यूटिव नंबर्स। कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स क्या होता है? एक के बाद एक आएगा, जैसे 1 और 2 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स है, 2 और 3 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स है, 4 और 5 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स है। तब आप वैसे डिनोट कर सकते हो उसे, बट वो कैसे निकलेगा? कौन से दो नेचुरल नंबर्स? n स्क्वायर -1/2 और n स्क्वायर + 1/2। ठीक है, ऐसे ये दोनों मिलाएंगे तो n स्क्वायर आएगा, विच इज़ एक्चुअली ट्रू। n स्क्वायर को कैसे लिख सकते हो आप? n स्क्वायर बाई 2 + n स्क्वायर बाई 2, यही होता है। अब +-1 कर दो, n स्क्वायर बाई 2 + 1, और या फिर प्लस हाफ कर दो और n स्क्वायर बाई 2 -½ कर दो, विच इज़ व्हाट, यहाँ 2 एलसीएम n स्क्वायर + 1 हुआ प्लस n स्क्वायर -1/2। ठीक है, यही हमारे आ रहा है। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो हमें n स्क्वायर ही मिलता है। ठीक है, तो यही यूज़ कर रहे हैं वो लोग इसमें कॉन्सेप्ट। तो ट्राई दिस अगर आप जाइएगा पेज 57 का, तो लिखा हुआ है एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज द सम ऑफ 2 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 21 का स्क्वायर, इससे हमें एक्सप्रेस करना है एज अ सम ऑफ 2 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स। तो हम क्या सीखे हैं? n स्क्वायर + 1/2 और n स्क्वायर -1/2 आदि 2 नंबर्स। n स्क्वायर + 1/2 क्या होता है? 21 स्क्वायर + 1/2 and 21 square minus 1/2, which is what? 21 square plus 1/2 is what? 441 plus 441 plus 1/2 and 441 minus 1/2, which is equal to 441 plus 1 is 442/2. This is 440/2, so which is equal to 221 and 220. तो इससे क्या लिख सकते हैं हम? 221 प्लस 220 प्लस 221 ऑर्डर में है। ठीक है, ऐसे चल रहा है। सेकेंड क्वेश्चन 13 का स्क्वायर, हमें पता है n स्क्वायर + 1/2 और n स्क्वायर -1/2, 13 स्क्वायर + 1/2 एंड 13 स्क्वायर -1/2, विच इज़ इक्वल टू 169 + 1/2 and 169 minus 1/2, which is equal to 170/2 and 168/2, which is equal to 170/2 is how much? 85 and 168/2 is how much? 84। तो ये हो जाएगा 84 + 85। ठीक है, थर्ड 11 का स्क्वायर, दिस इज 11 स्क्वायर + 1/2 एंड 11 स्क्वायर। एक चीज़ याद रखिएगा, पूरे पे बाय डिवीजन है। ठीक है, ये हो गया 121 + 1/2, ये हो गया 121 - 1/2, विच इज़ इक्वल टू 122/2 एंड दिस इज 120/2, विच इज़ इक्वल टू 61 and 60। तो 11 का स्क्वायर इज़ व्हाट? 121, विच इज़ इक्वल टू 60 + 61। ठीक है, फोर्थ 19 का होल स्क्वायर, तो 19 स्क्वायर + 1/2, 19 स्क्वायर -1/2,
19 का होल स्क्वायर क्या होता है 361 प्लस 1/2 361 माइनस 1/2 विच इज़ इक्वल टू 362/2 360/2 विच इज़ इक्वल टू 186 एंड 362/2 is 181 and this is 60/2 is 180. This is 180 plus 181. ये तो हो गया. अब सेकेंड क्वेश्चन पूछ रहा है डू यू थिंक द रिवर्स इज ऑल्सो ट्रू, आई सम ऑफ एनी टू consecutive positive integers is perfect square of a number. ठीक है, give example to support your answer. अब आप ये सोचिए कि कितने परफेक्ट स्क्वायर्स हैं हमारे. जैसे आप देखिए 1 से 10 के बीच में कितने परफेक्ट स्क्वायर्स हैं. 1 है, 4 है, 9 है, 3 परफेक्ट स्क्वायर्स हैं. और आपके कंसेक्यूटिव नंबर्स कितने बन सकते हैं. आप 1 और 2 ले सकते हो, 2 और 3 ले सकते हो, 3 और 4 ले सकते हो. इतने सारे कॉम्बिनेशन है कंसेक्यूटिव नंबर्स के, बट है कितने परफेक्ट स्क्वायर, सिर्फ 3 है. तो पक्का ऐसा तो नहीं होगा कि कोई भी 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स को उठा लो, उसको सम कर दो तो परफेक्ट स्क्वायर आना चाहिए. तो व्हाट विल बी योर फर्स्ट आंसर, नो. ठीक है, रिवर्स इज नॉट ट्रू. और आप कोई भी बेसिक सा ले लीजिए. एग्जाम्पल 1 + 2 is 3 but this 3 is not a perfect square. ठीक है, अगेन एग्जाम्पल 3 + 4 is 7. 7 is not a perfect square. परफेक्ट स्क्वायर मिलना बहुत रेयर है, तो आप नहीं बोल सकते हो कि कोई भी 2 नंबर को आप उठाओ और सम करोगे तो आपको परफेक्ट स्क्वायर मिल जाएगा. ओके, अब हम चलेंगे नेक्स्ट ट्राई दीज में. नेक्स्ट जो ट्राई दीज है वो आपको बोल रहा है कि राइट द स्क्वायर मेकिंग यूज़ ऑफ द अबव पैटर्न. आपको ऊपर एक पैटर्न दिया हुआ है. 1 स्क्वायर इज़ 1, 11 स्क्वायर इज़ 121, 1101 स्क्वायर इज़ 12321. 4 नंबर हो गया तो 1 2 3 4 3 2 1. ठीक है, तो अभी हमें क्या कैच है, यहाँ अगर 1 डिजिट है तो यहाँ 1 डिजिट आ रहा है, यहाँ 2 डिजिट है तो यहाँ 2 नंबर आ रहा है, 2 लिखा रहा है, और यहाँ 3 डिजिट है तो यहाँ 3 लिखा रहा है मिडिल में. तो वैसे ही जो फर्स्ट क्वेश्चन है ट्राई दिस का, वो हमें बोल रहा है इस नंबर को इस पैटर्न में डिनोट करना. तो ये पैटर्न क्या हो जाएगा बताइए. यहाँ 6 नंबर्स हैं. ठीक है, 6 हो जाएगा, 5 5 4 4 3 3 2 2 1 1. ठीक है, ये इसका स्क्वायर है. ठीक है, इसका स्क्वायर ये है. और कैसे मिला हमें, यहाँ 6 है नंबर ऑफ वंस, तो यहाँ 6 आ जाएगा, और फिर आप दोनों तरफ मिरर कर दीजिए बाकी डिजिट्स. सेकेंड है आपका 7 डिजिट्स है, 7 नंबर ऑफ वंस है ना. तो आप 7 लिखोगे मिडिल में, फिर 6 6 5 5 4 4 3 3 2 2 1 1. तो अगर कोई पूछे कि इस नंबर का स्क्वायर कितना आता है, तब क्या बोलोगे कि ये है इसका स्क्वायर. ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका एक और पैटर्न वो दिखा रहे हैं. 7 स्क्वायर इज़ 49. 67 स्क्वायर क्या हो जाएगा, जितना 6 है उतना 8 आएगा, और 8 के बाद 9 आ जाएगा. फिर 6 है तो यहाँ 8 आएगा, और 9 तो आएगा ही, प्लस जितने 8 है उससे 1 ज़्यादा 4 आएगा. ठीक है, अब जैसे 3 6 हैं, 3 8 तो आएंगे ही, और जितने नंबर ऑफ 8 है उससे 1 ज़्यादा 4 आ जाएगा. ठीक है, तो ये पैटर्न फॉलो कर रहा था. आपको पहला क्वेश्चन पूछ रहा है वो 6 6 6 6 6 6 7 स्क्वायर का क्या है वैल्यू. तो हमें पता है कितने 6 हैं यहाँ पे, 6 6 हैं. तो आपको कितने 8 लिखने हैं, 1 2 3 4 5 6 और 9 लिख देना है. और कितने नंबर ऑफ 4s होंगे, 7 नंबर ऑफ 4s होंगे. तो 1 2 3 4 5 6 7. ठीक है, ये है इसका स्क्वायर का वैल्यू ये है. सेकेंड 1 2 3 4 5 6 7. कितने 6s हैं, 7 6s हैं. तो कितने 8 आएंगे, 7 8 आएंगे.
ठीक है, और कितने 4s आएंगे, 8 4s आएंगे और फिर 9, ठीक है, ये हो गया आपका वैल्यू। तो ये हमने पैटर्न देख के समझ लिया कि क्या कैसे अप्रोच करना है। फिर आपको एक बहुत बेसिक सा, अब तो ट्राई दीज एक्सरसाइज 5.1 आ रहा है, ट्राई दीज ख़त्म हो गया। अब मैंने सारे प्रॉपर्टीज़ तो बता ही दिए थे, एक बज रहा है जिस पे इन्होंने ट्राई दीज नहीं दिया है, बट आपका जो 5th प्रॉपर्टी है मैं समझा दे रही हूँ। जैसे 11 × 13 है, 11 क्या है, 12 - 1 है, और 13 क्या है, 12 + 1 है। तो आप जानते हैं कि, और इंटू है बीच में, तो आप जानते हैं ये क्या है, a - 1 एंड a + 1 का फॉर्म में आ रहा है। तो ये क्या होता है, a² - 1 होता है। हमें पता है a - b एंड a + b इज़ व्हाट, a² - b²। तो ये वही आ रहा है, तो a² - 1 हो जाएगा, ठीक है। तो 11 × 13 कैन बी रिटन एज 12² - 1। अब आप कोई भी कंसेक्यूटिव डिजिट्स ले लो, जैसे आपको दिखाया यहाँ पर 13 × 15, तो जो बीच का नंबर है, कंसेक्यूटिव नहीं, अल्टरनेट डिजिट ले लो, तो जो बीच का नंबर है उसके स्क्वायर का -1 विल बी योर वैल्यू ऑफ 13 × 15, वो यही बताना चाह रहे हैं, ठीक है। जैसे 29 × 31 है, तो बीच का नंबर है 30, उसका स्क्वायर कर दो और -1 कर दो, तो अल्टरनेट डिजिट का प्रोडक्ट विल बी इक्वल टू उसके बीच के डिजिट का स्क्वायर -1, विच इज़, अगर आपको दिया है a + 1 × a - 1, तो क्या आएगा, a² - 1 आएगा। तो ये आइडेंटिटी को ही हम लोग प्रूव कर रहे हैं ऐसे। तो ये आइडेंटिटी तो आपको पता ही है, यही चीज़ यहाँ प्रूव हो रहा है। a + 1 है, a - 1 अल्टरनेट है, बीच में क्या है, a है, इसका स्क्वायर करके -1 कर दो तो वैल्यू सेम आता है। तो अब वो बस इस आइडेंटिटी को प्रूव करके दिखा रहे हैं। तो इसके साथ हमारा ये वीडियो ख़त्म होता है। मैंने ट्राई इसका सारा आंसर आपको बता दिया है, आपके सामने ही सॉल्व करके। जिस पेज में मैंने सॉल्व किया है उस पेज में अगर आप सॉल्व कर ले रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। आप अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको 5.1 को सॉल्व करके दिखाऊंगी। आई होप आपको अच्छा लगा वीडियो। ट्राई दीज आपने अटेम्प्ट किए होंगे और आपने मैच भी कर लिए आंसर्स। जिसके आंसर्स आपके मैच सही नहीं आए हैं, आप फिर से बनाओ, उसे फिर से पढ़ो। उसके जस्ट ऊपर में आपको पूरा थ्योरी दिया हुआ है, आपको ज़्यादा ढूंढना नहीं है थ्योरी को, आप बस उसी को बार बार पढ़ो, आपको समझ में आएगा। आप पेन चलाओ, हाथ चलाओ, तभी समझ में आएगा। मैथ्स प्रैक्टिस से ही आता है, ओके। और डाउट हो तो फिर से आप मेरा वीडियो देख लो। सो थैंक यू गाइज़ फॉर वॉचिंग टिल नाउ, एंड आई होप वीडियो पसंद आया हो। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट, सो दैट आई नो कि आपको हेल्पफुल हो रहा है। इफ़ आई नीड सम इम्प्रूवमेंट वो भी बताओ, मैं इम्प्रूव करके आपको और अच्छे वीडियोज़ लाऊंगी आपके लिए। थैंक यू गाइज़ एंड हैव अ नाइस डे, बाय।